हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप आज हम जो चैप्टर आधुनिक इतिहास का पढ़ने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आपसे निवेदन है एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप रिवाइज करते रहेगा, कोई भी क्लास कर रहे हैं तो रिवाइज करते रहे। आप पिछली क्लास नहीं की हो तो जाकर देख लेना ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की क्लास रहती है, आप तो क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आपसे गुजारिश है रिवाइज करते रहिएगा, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। हिस्ट्री सब में पूछी जाती है, तो ये खास करके ये चैप्टर बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसका मैंने पार्ट 1 लेकर आया, पार्ट 2 अभी लेकर आएंगे, ठीक, अगली क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे निवेदन है इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जारी रखा गया था, तब उस समय के अध्यक्ष, उस समिति, कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1942 में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिएगा 9 अगस्त, ये तारीख याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था दोस्तों? तो वर्धा में। कहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। कब पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया, ठीक, याद रखिएगा। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अभी हमने बताया था। तो कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिए, डेट याद रखिए, पूछ लेता क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो कौन था? लॉर्ड बेवेल। कौन था? लॉर्ड बेवेल। ये भारत का प्रधान प्रधान सेनापति था उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। तो याद रखिए, उस 1942 में भारत का प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड बेवेल हुआ करता था, ठीक, याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत प्रधान सेनापति भी था। बाद में क्या हुआ था? भारत का वायसराय तथा भारत का गवर्नर जनरल भी बना। कब से कब तक? याद रखिएगा, इसका 1943 से 1947 तक, 1943 से 1947 तक, ठीक, भारत के ये गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय भी रहा है इस सन के बीच में, याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा 1943 से 1947 तक भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था, ठीक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? अभी हमने बताया था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। उस समय भारत के प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था? लॉर्ड बेवेल हुआ करता था, ठीक। लॉर्ड बेवेल का किस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बना था? तो याद रखिएगा 1943 से 1947 के बीच में भारत का वायसराय गवर्नर जनरल रहा, याद रखिएगा। पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक। प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? वो वर्धा में प्रस्ताव, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? कहाँ पारित किया गया था? ग्वालियर टैंक में। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में। तो आपका ऑप्शन डी डी सही रहेगा दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, कब आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942, याद रखिए। उस समय भारत का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल भारत का वायसराय। गन्नौर जलन कब से कब तक का रहा? 1943 से 1947 तक, याद रखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बम्बई के किस मैदान से मतलब प्रारंभ हुआ था? तो ग्वालियर टैंक से, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई में। कहाँ से? बम्बई में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1942 में की गई थी, याद रखिएगा। प्रस्ताव किसने पारित किया गया था? तो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही मतलब आलेख तैयार किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपीआरओएल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप एक बार रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था करो या मरो का नारा? याद रखिएगा, पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का गांधी जी का करो या मरो का नारा था किस दौरान था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया था? याद रखिए, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के द्वारा ये प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव के प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो याद रखिएगा 1942 में। कब दिया था? 1942 में दिया था। याद है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में दिया। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 में किया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो सभी पार्टियों ने नहीं किया था समर्थन। इन सभी पार्टियों ने नहीं किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अब पंजाब ने, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो याद रखिए, पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई ये देख ले या दे देगा। हिंदू महासभा ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन किया था या नहीं? तो नहीं किया था, याद रखिएगा। अलग क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? याद रखिएगा, तो जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने स्वयं बनाया था। कौन, और इसमें कौन कौन शामिल थे? स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक, के सहयोग से बनाया था, याद रखिएगा।
आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय? कौन थे कांग्रेस अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये उल्लिखित है कि 1940 से ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब से? 1940 से ही अध्यक्ष थे, याद रखिए। ठीक, 1940 से ये और भी आगे लगातार थे, याद रखिएगा, अभी बताएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे? 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखें। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक 6 वर्षों तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक थे और नाजुक दौर में अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। 1940 से कब तक थे? 1940 से 1945 के तक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने किया था। बम्बई के, याद रखिएगा, बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। ठीक, आंदोलन के समय बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। कहाँ तक सुना जाता था? तो याद रखिएगा, मद्रास तक सुना जाता था। ठीक, मद्रास तक सुना जाता था। ठीक, लिख लीजिएगा, हम बोलते रहे, मद्रास तक सुना जाता था। और राम मनोहर लोहिया जो जी थे, नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते रहे। और राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते रहे, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्याति क्या थी? उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो चलाने की हेतु। ठीक, ये इनकी ख्याति थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेसी रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि यानी के समय में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया लगातार इन्होंने रेडियो का प्रसारण करते रहे। ठीक, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे बताइएगा। तो चर्चिल। कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था क्या? नाम था लुई फिशर। कौन थे? लुई फिशर थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर था। लुई फिशर क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था। क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था। तो आप लोगों को इस क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्लास को पूरी देखिए। आपसे गुजारिश है क्लास को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सफलतापूर्वक रिजल्ट परिणाम मिलेगा। ठीक, तो आप रिवाइज करते रहेगा। रिवाइज जितना करेंगे उतना ही अच्छा आपका लेवल बढ़ेगा। तो आप रिवाइज करते रहेगा। आप अपने भाई और बहनों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जल्दी ही। आप सेकंड पार्ट देखने के लिए, इसकी दूसरी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो जय हिंद, जय दोस्तों।